बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें GNN, मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नाकाबिले कबूल। एक तरफ बातचीत के लिए तैयार हों और दूसरी जानिब TTP को खुली छूट हो तो ये मुमकिन नहीं है। कलदम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करके पाकिस्तान में लोगों को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का पूरी तरह दिफा करेंगे। खत्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा पारा चनार में अद्वियात की तरसील की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमारों की मुंतकली भी जारी है। फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ तफारा है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें। बदकिस्मती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। फिर अफगान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ TTP को खुली छुट्टी हो, तो ये दो अमली नहीं हो सकती। ये बात मुमकिन नहीं है। एक खुशखबरी है ICC के इंशाअल्लाह यहाँ पर इवेंट होने जा रहे हैं क्रिकेट के और पाकिस्तान के अवाम को हाई क्वालिटी क्रिकेट का मौका मिलेगा। उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। आर्मी चीफ कह चुके हैं, एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। जिन दहशत गर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा हैं, उनको सरहद पार से तकबीयत मिलना किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत से आबाद कराया गया। एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की है। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही है। अगर फितना अल ख्वारिज और दहशत जिनके हाथ पाकिस्तानियों के मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा है, अगर उन खून आलूद हाथों सरहद पार से तकवीयत और मदद मिल तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्ट। इसलिए ताकि ये जो मसनूई झूठा बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको तोड़ा जाए और उसका पर्दा चाक हो रहा है और लोगों को समझ आ रही है कि ये झूठा बयानिया कौन बना रहे हैं और इनके पीछे कौन। पाकिस्तान एक तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी भी करता आ रहा है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा। अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते आ रहे। दहशत गर्दी के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाजे और दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों का तहफ़्फ़ुज़ात। ये बात भी तय है कि हम हर कीमत अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन परेशान है के बावजूद तमाम साजिशों के ये मुल्क दर्जा बदर्जा सिर्फ आगे बढ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत के पास जो एकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। इत्तेफाक के राय से होने वाले फैसले ताकतवर होते हैं। सियासी कठपुतलियाँ मुल्क के एटमी असासों पर सौदा करने को तैयार होती हैं। मुल्क दुश्मन एटमी प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहे हैं। मजीद कहा कि इमरान तो सिर्फ बहाना है, एटमी प्रोग्राम असल में निशाना है। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से इम्तिहान आने वाले हैं। फ़ख्र से कह सकते हैं कि सिलेक्टेड हैं न फॉर्म 47 वाले। और जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, ये गलतफहमी था तो सिंध की आवाज, बलोचिस्तान की आवाज, तूनख्वा की आवाज, वसेब की आवाज, पंजाब की आवाज, वफाक की आवाज, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हकीकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासी कठपुतलियां होंगे जो अपने इख्तिदार के कातिल पाकिस्तान के अवाम के हक पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, कौमी एहसासों पे सौदा करने के लिए तैयार होते हैं। उनको इस्लामाबाद की कुर्सी पे बैठने का शौक होता है। अब उस वाहिद सियासी जमात हो जो आजकल के सियासी सूरत हाल में भी फख्र से कह सकते हो कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुश्किलात मेरे लिए नई बात, अवाम घबराए नहीं, सब देख लूँगा। अगर कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि हम सबको संभाल लेंगे, हम अवाम और गड़ी खुदा बख्श को जवाबदेह हैं। धरती के साथ, फेडरेशन के साथ, पाकिस्तान के साथ वफा है, पाकिस्तान को बचाना है। उन्होंने कहा कि हमने 45 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला रिवर्स करवा के दुनिया को बता दिया कि उनका अदालती कत्ल हुआ। अब दुनिया को तारीख में मानना पड़ेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कानूनी कत्ल हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपकी ताकत से, आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ दोबारा, तो धरती के साथ वफा है, फेडरेशन के साथ वफा है। इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे और आपको खुशखबरियाँ देंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सबको संभालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखेंगे। हाँ, मुश्किलें हैं, मेरे लिए कोई नई बात ही नहीं है। रोज तकलीफें होती है, रोज मसले होते हैं, रोज दर्द आते हैं और दर्द जाते हैं। ये हम दर्दों से मिलने के, भिड़ने के पुराने वाकिफकार हैं, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। इन सब को मैं देख लूंगा। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपकी गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। जो आपका हक है, जो दूसरों का हक है, वो उनको मिलेगा। वफाकी काबीना के इजलास में 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को बिला तात्तुल फराहमी का हुक्म। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पारा चिनार के मामले पर पुरअमन मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। दोनों फ्रीकैन की जानिब से भारी असलहा जमा करने पर डेडलॉक है। उम्मीद है कल दोनों फरीक राजी होकर तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर सकेंगे। उनका कहना था कि राजीनामे में शामिल किया गया कि शाहरा पर दोबारा किसी भी मकाम पर हमला हुआ तो वहाँ के लोग जिम्मेदार होंगे और जुर्माना भी देंगे। कोहाट में जिरगा शुरू है और जो फ़रीक़ैन जिन्होंने कुछ वक्त लिया था मज़ीद मुशावरत के लिए, वो वापस आ गए हैं और इस वक्त आपस में मुशावरत हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज ही फ़रीक़ैन आपस में बाहमी रज़ामंदी के साथ मुआहदे को हतमी नतीजे तक ले जाएंगे और आज या फिर मैक्सिमम कल इंशाअल्लाह आपस में दस्तखत भी कर लेंगे मुआहदे पर। लेकिन ये जो मसला बार बार सर उठाता है, जिसके नतीजे में इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, इसका हम वंस एंड फॉर ऑल एक पायदार और मुस्तकिल हल तलाश करना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर फ़रीक़ैन ख़ुद किसी ऐसे फार्मूले पर, किसी ऐसे तरीक़ेकार पर, लाहे अमल पर इत्तेफाक करेंगे जो उनके लिए ख़ुद काबिल कबूल होगा, जो उनकी तरफ से आएगा और उस पर अमल करने की ज़मानत वो ख़ुद देंगे, तो शायद पायदार हल की तरफ हम बेहतर तरीके से पेशकदमी कर सकेंगे। कराची में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस शहरी बदतरीन अजियत से दो चार है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, अवाम कई घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस भी बहाली में नाकाम दिखाई दी। इसी हवाले से साकिब आलम की रिपोर्ट देखिए। एहतजाज एहतजाज और एहतजाज कराची का मुकद्दर बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात मजहबी जमात की जानिब से शुरू होने वाले धरनों ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। शारा फैसल, नुमाइश, मलिर, 5 स्टार चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, पीपल्स चौरंगी, गुरु मंदिर कॉरिडोर 3 पर गाड़ियां बम्पर से बम्पर मिलाकर खड़ी रहीं, जिससे शहरी शदीद अजियत का शिकार हो गए। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज ने GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुजाहिरीन से बातचीत का सिलसिला जारी है। कोशिश है कि जल्द धरने खत्म कराए जाएंगे। हमारी और इंतजामिया की और बाकी जो मुतल्लिका इदारे हैं उन सब की बातचीत जो है वो धरने की जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ चल रही है कि इसको जल्द अज जल्द बातचीत के जरिए जो है वो खत्म किया जाए। शहरी कहते हैं शहर का निजाम पहले ही बहुत खराब है और अब धरना देकर पूरे शहर को लॉक करना समझ से बाहर है। हुकूमत को इंतजाम करना चाहिए। तीसरे दिन रोड बंद है, आवाम को भी तकलीफ है, सारी सड़कें बंद है, यहाँ बंद है, वो गोलीमार वाला बंद है। दूसरी जानिब शहर में धरनों के बाइस सारा दिन पीपल्स बस सर्विस बंद रही, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए कराची कैंट से रवाना होने वाली तमाम ट्रेनों को ड्रिग रोड और लांडी स्टेशंस पर इजाफी स्टॉप की हिदायत दे दी गई। साकिब आलम, GNN, कराची।
नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद हवाई इलाके शकरगढ़ में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा तदफीन में कोर कमांडर गुजरावाला, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं फजाई आलूदगी में भी वाज़े कमी हो गई। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी हवाले से सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में रिमझिम दिसंबर का आखिरी हफ्ता भीगा भीगा हो गया। शहर में गुज़िश्ता रात से छाए बादल सुबह सवेरे बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। लाहौर के इलाकों एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, एम्प्रेस रोड में हल्की बारिश हुई, जबकि रेलवे स्टेशन, मुगलपुरा, डिफेंस, पंजाब सोसाइटी, शिंगाई रोड, कच्चा जेल रोड, कोट लखपत और वॉल्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। बारिश होने की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा खुशगवार है, सारी आवाम बाहर निकली है। सर्दियों की पहली बारिश है तो इसको काफ़ी हम एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 9 रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 94%, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बारिश से शहर में फिजाई आलूदगी में कमी वाक़ हुई। 157 AQI के साथ लाहौर दुनिया में 13वें नंबर पर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहने की तवक्को है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर।